हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3, ठीक है, गरीबी। इसका पूरा क्वेश्चन आंसर हम बताने वाले, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का बुक है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे अर्थव्यवस्था यानी हमारा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का इसका चैप्टर नंबर 3 का इसका पूरा अध्याय हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, उसके बाद ही हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ से समझिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिएगा पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत कितना है। तो ये जो औसत है वो सबसे क्या है, अधिक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में 1999 से 2000 के गरीबी रेखा नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो 42.6%, ठीक है। आपको टिक यहाँ पर लगाना है। इसी तरह से अगला देखिएगा, भारत के प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं, भारत का जो आर्थिक समस्या नहीं वो औद्योगिक विकास में इसका कोई समस्या नहीं है। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 4 नंबर, गरीबी में बिहार राज्य भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो हमारे जो है कौन सा राज्य है, तो आपको बताना है गरीबी में बिहार का राज्य जो है वो कौन सा राज्य है। तो हमारा गरीबी का राज्य में हमारा दूसरा है, ठीक है, याद रखिएगा क्या है, दूसरा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2001 में जनगणना के अनुसार यानी 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में इन राज्यों को सबसे अधिक जो है गरीबी कहाँ थी। तो उड़ीसा में थी। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गरीबी रेखा के नीचे रहना, गरीबी रेखा के नीचे क्या है, गरीबी का सूचक है, ठीक है। 7 का क्वेश्चन का आंसर लिखना है, शहरी क्षेत्र व्यक्तियों का प्रतिदिन कितना कैलोरी भोजन प्राप्त करना आवश्यक है। देखिए शहरी क्षेत्र में जो है ना, शहरी क्षेत्र में कितना 2100 और ग्रामीण क्षेत्र में 2400, ठीक है। शहरी क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो हमारा 2100 कैलोरी हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र पूछेगा तो 2400 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का अंतर्गत आते हैं। तो बाढ़ हमारा प्राकृतिक अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न को देखिए, एमपीसी के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपये प्रति माह किया जाता है। तो 328 रुपये प्रति माह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, SGSY योजना का शुरुआत जो हुआ था वो कब हुआ था। तो 1999 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आइए रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रिक्त स्थान को कैसे भरना है। रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगहों का भरना। तो देखिए पहला कह रहा है बिहार आर्थिक दृष्टि से एक जो है क्या है, पिछड़ा राज्य है। क्या लिखना आपका, एक पिछड़ा राज्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, योजना काल के गरीबी रेखा के नीचे आने वाला प्रतिशत जो है वो कमी हुई थी। क्या हुआ था, कमी हुई है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में शहरी गरीबों का तुलना में ग्रामीण गरीबों की जो संख्या वो क्या हमारा अधिक है। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न क्या रहा है, जो गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं उन्हें अमीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब न्यूनतम जीवन यापन प्राप्त करने की असमर्थ हो तो उसे गरीब कहते हैं। अगला देखिए, एमपीसी के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण शहरी क्षेत्र में 400 यानी 454 रुपये प्रति माह किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिएगा, 2007 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत ग्रामीण क्षेत्र में 17 करोड़ का जनसंख्या वह गरीब है, ठीक है। आपको रिक्त स्थान को भी पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए सही गलत को मिलान करना, ठीक है, कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन का राज्य में आधारभूत संरचना की गरीबी का एक प्रमुख कारण, बिल्कुल एक गरीबी का प्रमुख कारण है। अगला देखिएगा, ग्रामीण यानी कि ग्रामीण गरीब निवारण के लिए कृषि आधारित उद्योगों का विकास का आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। अगला देखिएगा, जनसंख्या में वृद्धि देश का एक प्रमुख आर्थिक समस्या है, बिल्कुल ये आर्थिक समस्या नहीं है। अगला देखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा गरीब को रेखा की परिभाषा दी है, बिल्कुल दी है। अगला देखिएगा, शहरी क्षेत्र में व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र व्यक्तियों को अपेक्षा कम काम करते हैं, बिल्कुल गलत है। अगला देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोग के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन की आवश्यकता, बिल्कुल है। ग्रामीण के लिए 2400, शहरी के लिए 2100 कैलोरी, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। चलिए अब यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं, इसको पूरा फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। संक्षिप्त करें इसको, यानी कि इसको पूरा फुल फॉर्म बनाना है। SSO का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आइए यहाँ से हम लोग समझते हैं इसका फुल फॉर्म क्या दिया गया। तो देखिए पहला का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, NSO को क्या हो जाएगा, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। आपको यही लिखना है पहला का। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है MPCE का, तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर। अगला देखिएगा SSG का क्या हो जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए SGSY का JRY का हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना, ठीक है।
IRDP का होगा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। MDMS को होगा मिड डे मील से यानी कि सिम हो जाएगा, ठीक है, सिम हो जाएगा, सिम। अगला देखिएगा NREF का हो जाएगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। अगला देखिएगा PMRY का हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अगला देखिएगा PMGY प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री यानी कि ग्राम मुद्रा योजना हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको लिख लेना पूरा तरह से। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, लघु उत्तरीय प्रश्न बताना, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिएगा पहला का जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या रहा है, योजना आयोग जो है किस आधार पर गरीबी कहा है, इसको परिभाषा देना है। तो लिखना है योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपयोग को ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन कैलोरी कितना है, 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का निर्धारित किया गया है। गरीब रेखा क्षेत्र 328 रुपये प्रति माह है, ठीक, आपको लिखना है। इसी तरह से पहला का आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन है गरीबी के 2 विशिष्ट मामले को विवेचना करना है, ठीक है। तो गरीबी के 2 मामले की विवेचना करना है। गरीबी के 2 विशिष्ट मामले शहरी मामले और ग्रामीण मामले हैं, ठीक है। गरीबी का मतलब भूख और आश्रय की कमी, साफ पानी और स्वच्छता का सुविधा की कमी, न्यूनतम सभ्य स्तर पर क्या हुआ, नियमित की कमी, यही आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। तो लिखना है गरीबी रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आसानी होने पर मनुष्य अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहता है, यही आपका आंसर हो जाएगा 3 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या आप समझते हैं कि गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका सही है, बताइएगा क्या गरीबी का वर्तमान तरीका सही है, इसके बारे में लिखना है। तो लिखना है हाँ बिल्कुल सही है, हम कह सकते हैं या कह सकता हूँ कि गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका यही है क्योंकि यह आय एवं उपभोग स्तरों पर क्या है, आधारित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किन किन बातों से सिद्ध होता है कि भारतीय गरीब है, किन किन बातों पर। तो कार्यकुशलता और स्वास्थ्य संबंधी जरूरी चीज़ों को पूरा ना कर पाने से यह सिद्ध होता है कि भारतीय क्या है, गरीब है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, गरीबी के कारण का जनसंख्या वृद्धि का क्या भूमिका है, इसके बारे में लिखना है। तो लिखना है भारत की गरीबी का मुख्य कारण देश की तेज़ी से बढ़ोतरी हुई जनसंख्या और इसके कारण लोगों का जीवन स्तर जो है ना गिर रहा तथा देश की क्या है गरीबी जो है क्या बढ़ रही है, इसी तरह से आपको आंसर लिखना है 6 का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के गरीबी किन्हें 4 प्रमुख कारण लिखना है, भारत के जो गरीबी इसका प्रमुख जो है 4 को कारण लिखना है। तो लिखना पहला में जो बढ़ती जनसंख्या जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा का अभाव, बढ़ती महंगाई, प्राकृतिक आपदाएं, आपको 4 को ही लिखना है, तो 4 को यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबी निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों को संक्षिप्त क्या करना है, इस पर चर्चा करना है। तो करना है गरीबी निवारण के लिए सरकारी प्रयास जो है निम्नलिखित है। पहला जो हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, जनसंख्या पर नियंत्रण का उपाय, कृषि उत्पादन में बढ़ने का उपाय, पूंजी की व्यवस्था, ठीक है। आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में गरीबी निदान के लिए गैर सरकारी का प्रयास को बताना है, ठीक है। तो पहला लिखना रोजगार योजना को बढ़ावा देना, दूसरा सामूहिक खेती को बढ़ावा देना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तथा चौथा लिखना स्वयं सहायता समूह, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में ग्रामीण गरीब की स्थिति कैसी है या स्थिति क्या है। तो लिखना है बिहार में ग्रामीण गरीब की स्थिति अत्यंत दयनीय है, यानी कि अत्यंत मतलब अधिक जो खराब है, दयनीय मतलब क्या होता है, खराब, ठीक है, खराब है क्योंकि इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का सुविधा, कृषि का क्या है, पिछड़ापन है, ठीक है, यही है लिखना है। अगला क्वेश्चन लिखना है, देखना 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख जो है कारण लिखना है। कौन कौन होता है, बिहार ग्रामीण में ग्रामीण खेती हर मजदूरों की अधिक, सालों भर काम की व्यवस्था नहीं, असंगठित मजदूरों की अधिकतम, चौथा लिखना बच्चों की अधिक क्या है, जनसंख्या है।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी कि आपका लघु उत्तरीय का ये लास्ट प्रश्न है। बिहार में ग्रामीण गरीबी को निदान के लिए किन्हीं 5 उपयोग को बताना है। ठीक है, क्या करना है आपका 5 को उपयोग के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए पहला जो हो जाएगा वो जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण रखा जाए। दूसरा हो जाएगा कृषि उत्पादन में बढ़ाया जाए, दूसरा हो जाएगा, तीसरा कार्य का समान विवरण हो, आय का समान विवरण हो। चौथा रोजगार का अवसर बढ़ाया जाए। पांचवा है कुटीर उपयोग को बढ़ाया जाए। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है। 12 तक आपको जो है ना पूरा हम इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए। जो अगले वाले वीडियो रहेगा वो आपका दीर्घ उत्तरीय भी मिल जाएगा, अगला चैप्टर का भी मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम मिलेंगे फिर अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए इतना है।